यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो गाइस आप लोग सही रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम है बच्चा, टॉपिक का नेम बता रहा हूँ बच्चा मैं। टॉपिक का नेम है वर्टिकल लाइन टेस्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है जी, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन टेस्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है मेरा बच्चा, टेस्ट ऑफ फंक्शन। बेटा एक्चुअली होता क्या, जरा ये चीज समझना जरा ध्यान से। हमारे पास क्या होता है कि फंक्शन के बारे में हम लोगों को नॉलेज ही नहीं होती। कि जैसे कि हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, तो बेटा ये जरूरी है कि उस इक्वेशन को पहले जज कर लो क्या वो फंक्शन है। समझ लो मेरी बात, यानी किसी इक्वेशन का फंक्शन, वो इक्वेशन फंक्शन है या नहीं है, इसका जजमेंट। ठीक है गाइस, तो इसका जजमेंट करने के लिए आपको कुछ टेस्टिंग करनी होगी। तो हमारे पास एक टेस्टिंग है जिसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्टिंग। इसका मीनिंग क्या होता है कि बेटा, कि मान लो हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है। मान लो बेटा हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है। अब उस ग्राफ पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और बेटा अगर वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को एग्जैक्टली या फिर ओनली कट एट ओनली वन पॉइंट, वर्टिकल लाइन कट्स एट ओनली वन पॉइंट, अगर एक ही पॉइंट पर वो उस ग्राफ को कट करेगी, ध्यान रखना, देन दिस ग्राफ इज नोन एज फंक्शन। बेटा आप उसे फंक्शन बोलोगे, क्योंकि बेटा देखो, किसी भी न्यूमेरिकल को, किसी भी कंसेप्ट को सॉल्व करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कोई इक्वेशन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो फंक्शन जानने का टेस्टिंग क्या है? वर्टिकल लाइन की टेस्टिंग। ठीक है, पहली बात तो बेटे बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट मेथड है टू टेस्ट दी फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को टेस्ट करने का। अब बेटा जस्ट एग्जांपल है कि मान लो मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है बेटा, एक छोटा सा मैंने ग्राफ बनाया। ये मान लो लाइन हमारे पास में, ठीक है, ये लाइन, और मैंने बेटा यहाँ पे ग्राफ बनाया कुछ इस टाइप से। ठीक है जी, अब ग्राफ चलो और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस ग्राफ को। हम ऐसे कह रहा हूँ मैं, ये इस टाइप से ग्राफ। ठीक है जी, ये हमारा एफ एक्स है और बेटा ये हमारा है एक्स। ठीक है बच्चा, ये एफ एक्स है और ये एक्स है। और तो बेटा अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है जी, एक लाइन ड्रॉ करी मैंने यहाँ पर। अब एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये कितनी बार कट कर रहा है इसको? एक इधर कट कर रहा है, एक इधर कट कर रहा है, यानी एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर। दैट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन। गॉट इट बेटा, ये फंक्शन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आती है? फिर आप बोलो सर फिर चलो ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा? तो ध्यान रखना, फंक्शन बेटा वो होता है जब ग्राफ को एक ही बारी काटा जाए। यानी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। मान लो हमारे पास एक डायग्राम है, ये लाइन, ठीक है जी, ये एक्स और ये वाई। ठीक है बच्चा, तो हम बोलते हैं जी ये है जी y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है जी, ये है। तो आप इसके डायग्राम बनाओ, वर्टिकल लाइन एक बारी में कट हो रहा है। अच्छा इंटरेस्टिंग बात मैं बता देता हूँ आपको, ये एक बारी कट हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि क्या ये फंक्शन है? हाँ जी बेटा, क्या ये फंक्शन है? नहीं। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये जज कर लो कि ये ऐसा होगा बेसिकली, ये क्योंकि ये जो है ना, ये आपका ये नहीं है। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको इधर बेटा। चलो एक मिनट, इसका इस एग्जांपल को कट करते हैं, थोड़ा इजी वाला एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। ठीक है जी, ज़रा समझना यहाँ पे ध्यान से मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे बेटा कि मान लो हमारे पास एक डायग्राम है, ये y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ये एफ एक्स, दिस इज मोड ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, ये मोड ऑफ एक्स है। इसके दो पार्ट बन गए, एक बार पॉजिटिव एक्स, एक बार नेगेटिव एक्स। ठीक है जी, तो ये पॉजिटिव एक्स ऐसे बनेगा और ये ऐसे बना। ठीक है जी, अब आप एक लाइन ड्रॉ करो जो कि वर्टिकल हो, जो कि वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल पर। तो ये एक बार कट कर रहा है, इसका मतलब ये दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, यस इट इज अ
फंक्शन। ठीक है मेरे बच्चा, ये फंक्शन होगा क्योंकि ये एक बार ही कट कर रहा है। ठीक है बेटा, सो देयर आर मल्टीपल, बेटा देयर आर मल्टीपल डायग्राम जो एक ही बारी कट करते हैं। ठीक है, ये मान लो आप कहते हो जी y इज इक्वल्स टू 5 है, यानी y इज इक्वल्स टू 5 है, तो 5 मतलब ये वैल्यू मान लो, एक ये लाइन ड्रॉ करी, एक बार कट हो रहा, तो ये दिस इज द फंक्शन, y इज इक्वल टू 5 इज द फंक्शन गाइस। ठीक है बेटा, यानी ग्राफ के अंदर सिंगल वैल्यूड मीन्स दैट नो वर्टिकल लाइन क्रॉस एवर क्रॉसेस मोर देन वन वैल्यू, ध्यान रखना, नो एवर। अच्छा, अगर ये एक से ज़्यादा क्रॉस करता है तो ध्यान रखना कर्व तो वैलिड होगा बट फंक्शन नहीं होगा। यानी अब समझो, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, हमें कहते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट है कि सिंगल वैल्यूड, मतलब सिंगल वैल्यू हो, इसका मीनिंग है इट मीन्स, समझना बेटा, इट मीन्स दैट नो वर्टिकल, इट मीन्स दैट नो वर्टिकल, it means that no vertical line, it means that no vertical line ever crosses more than one point, more than one value। अब बात आती है कि सर अगर क्रॉस कर गया, if they cross more than one, then it means what guys, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि it still a valid curve, ध्यान रखना वो एक वैलिड कर्व तो पक्का हो गया बट नॉट अ फंक्शन। ठीक है बेटा जी, बट नॉट अ फंक्शन, वो फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई बेटा आप लोगों को मेरी यहाँ पर अच्छे से? ठीक है, वर्टिकल लाइन वाला टेस्टिंग, फंक्शन क्या क्या नहीं होंगे। चलिए जी, अच्छा एलिप्स हो जाता है, जैसे एग्जांपल एलिप्स है, सर्कल है, पैराबोला है, ध्यान रखना ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूँ नॉट फंक्शन, कौन कौन से ऐसी ग्राफ जो फंक्शन का पार्ट नहीं है। एक तो एलिप्स नहीं होगा, सर्कल नहीं होगा, ठीक है, पैराबोला नहीं होगा, पैराबोला नहीं होगा। ध्यान रखना बेटा, ये सब फंक्शंस नहीं होंगे क्योंकि ये लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को? चलिए जी आगे बात करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं यहाँ पर इसी का ही कंटिन्यूस टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड फंक्शन। ठीक है बेटा, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड फंक्शन। तो ज़रा ध्यान से समझना बेटा, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड फंक्शन का कंसेप्ट। पॉइंट ये है बेटा कि हमारे पास, जैसे कि अभी आपको ये चीज़ पता है बेटा, जैसे कि आपको ये चीज़ मालूम है कि इक्वेशन, ठीक है जी, मतलब एक कंसेप्ट था हमारे पास जी इक्वेशन और फंक्शन। ये कहने के लिए एक बात होती है और ना होने के लिए एक बात बड़े नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब जब हम अभी तक पढ़ के आ रहे थे, अप टू 12 तक हमने पढ़ा था बेटा, तो हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया था कि इक्वेशन और फंक्शन भी अलग अलग चीज़ें हो सकती है। क्योंकि अगर कोई फंक्शन है तो आप उसे इक्वेशन बोलते हो, लेकिन कोई इक्वेशन है तो क्या आप उसे फंक्शन बोल सकते हो? मतलब मैंने किसी फंक्शन, मैंने बोला जी एफ एक्स इज अ फंक्शन, एक फंक्शन है, तो फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है जी, बेसिकली वो एक फंक्शन कर्व है, तो ऑब्वियस बात है वो एक इक्वेशन तो होगी ही, ऑब्वियस सी बात है, कर्व जो आता है इक्वेशन से होता है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन है जो कि कर्व भी है, लेकिन तो क्या वो कंफर्म फंक्शन होगा? नो, बेसिकली मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी। ठीक है बेटा, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो जो इक्वेशन हो फंक्शन हो, लेकिन जो फंक्शन है वो इक्वेशन कंफर्म होगी। अब ज़रा ये कंसेप्ट समझ लो, वैसे तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस है, मतलब अगर आपको ध्यान करना हो सर ये कैसे पेपर में आता है, तो थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट ही है।
लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, क्या कि हम ये कहते हैं नॉट ऑल, बेसिकली नॉट ऑल functions can be expressed, not all functions can be expressed, in any familiar in any familiar way as an equation, ठीक है। but all functions, ध्यान रखना, but all functions can be used to make equation। ये होता है बेटा, अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो हम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात भी होती है कि जितने फंक्शंस होते हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी फैमिलियर वे एज एन इक्वेशन, मतलब इक्वेशन के वे में ही एक्सप्लेन्ड हो, एक्सप्रेस्ड हो, जरूरी नहीं, ठीक है बेटा। यहाँ तक ये बात समझ में आती है आप लोगों को मेरी। चलिए बेटा एक छोटे से पॉइंट से कुछ ज़रा वो समझ लीजिएगा, कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसमें पॉइंट्स में बेटा आती चीज़ें क्या क्या, ज़रा वो समझना। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है जी, दैट इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। मैं लिखते जाता हूँ बेटा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन द इक्वेशन, value of variables in the equations are solved based on the value equated, while values of variables in functions are assigned। तो एक तो बेटा ये कंसेप्ट है, ठीक है जी। ये लिख इसलिए रहा हूँ बेटा मैं क्योंकि आप अगर मैं ओरल डिक्टेट करूँगा ना तो आपको फील नहीं आएगा, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ बच्चों ने बोला है कि सर डिक्टेट नहीं आप लिख दो, एटलीस्ट हम वो चीज़ लिख लेंगे, वो ज़्यादा सूट करेगी हमें, ठीक है बेटा। एक पॉइंट ये है। दूसरा बेटा यहाँ पर इन अ वर्टिकल लाइन टेस्ट, graphs of equation graphs of equations intersect the vertical line at one point, at one or 2 points, यानी the graph of equations intersect the vertical line at 1 or 2 points, while graph of function, देखो समझना यहाँ पे क्या नोटेशन आई है, ग्राफ ऑफ इक्वेशन। लेकिन अभी मैं क्या बता रहा हूँ, बट मतलब वाइल करके बता देता हूँ मैं आपको, वाइल ग्राफ ऑफ फंक्शंस बेसिकली ग्राफ ऑफ फंक्शंस कैन intersect the vertical line at multiple point, while graph of functions can intersect the vertical line at वाइल ग्राफ ऑफ फंक्शन, बेटा फंक्शन का जो ग्राफ है वो वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा एट ओनली 1 पॉइंट, ठीक है बेटा, तभी तो फंक्शन बोला जाएगा। बात समझ में आई बेटा मेरी आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद अगला जो पॉइंट है सी पॉइंट, अच्छा एक मिनट बेटा,
ठीक है जी। उसका सी पॉइंट है बेटा हमारे पास में, सी पॉइंट है इक्वेशंस ऑलवेज हैव अ ग्राफ, इक्वेशंस ऑलवेज हैव अ ग्राफ, equations always have a graph while some functions cannot be graphed, ठीक है। ए पॉइंट हो गया। डी पॉइंट बेटा functions are subset of equations, ठीक है बेटा। functions are basically functions आर इक्वेशन ऑफ सबसेट, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट है बेटा, ये 4 पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो बेटा हमारा यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं, ठीक है बेटा। तो हमारी ये वीडियो हुई है। इस वीडियो के अंदर बेटा हमने 2 टॉपिक्स कवर करे हैं। एक टॉपिक हमने बेटा याला टॉपिक कवर किया है, दिस वन, और एक टॉपिक हमने बेटा और कवर किया था इसी वीडियो में, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है बेटा। एक और कवर किया है बेटा हमने, वो है बेटा वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है बेटा। तो ये 2 टॉपिक्स हैं जो हमने कवर किए इस वीडियो में। तो पहले आप बेटा इन टॉपिक्स का कंसेप्ट समझ लो। आफ्टर दैट बेटा इसी ही वीडियो के साथ में आपको इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। जो भी इसके क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे बेटा, वो आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बेटा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर बेटा।